हेलो ट्रेडर्स, डिसवेक्टेड एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं जिसकी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर 100% है। अब ये मैं नहीं, ये आप भी बोलोगे अगर आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को कंबाइंड रूप से मिला करके मैंने बनाई है। वैसे आज से पहले मैंने कभी भी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की है, क्योंकि मार्केट में मैं खुद बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी जैसी कोई भी चीजें नहीं होती। मैं आपको जेन्युइन मार्केट सिखाता हूँ। आप हमारे यूट्यूब को विजिट कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम को विजिट कर सकते हो। मैं कभी भी आपको स्ट्रेटेजी नहीं सिखाता, मैं बस आपको मार्केट के रियल और जेन्युइन वे को समझाता हूँ, जिसको खुद मार्केट रेस्पेक्ट करती है एंड जिसकी वजह से मेरी या फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आज मैं आपको क्या शेयर करने वाला हूँ। देखो ट्रेडर्स, अभी आप बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, लाइव मार्केट है, आप लोग समझिए। मैं लाइव मार्केट में इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल भी मिल जाए। ठीक है। सो देखो ट्रेडर्स, और ये मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट कर रखी है। ओके, उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग सही से मोमेंटम को वॉच कीजिए। मार्केट ने बेस बनाया, कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद में इम्पल्स, करेक्शंस एंड वेव थ्योरी को अप्लाई कर रहा है, पैटर्न्स को भी फॉलो कर रहा है। अब ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो श्योर है आपको हमारे यूट्यूब को विजिट करना पड़ेगा या हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन आप एंड तक वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर आप खुद बताइए, मेरी एनालिसिस है आपके सामने, आपको क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट एक फॉल करेगा यहाँ से यहाँ तक। एज ए नॉर्मल ट्रेडर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली इनके पीछे कंफर्मेशन अलग है, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। सो आपके सामने क्या है कि जो बैंक निफ्टी है वो सप्लाई एरिया पे है और थोड़ा सा फॉल यहाँ पर दिखा रहा है। निफ्टी को ओपन कीजिए। ठीक है, अब निफ्टी को ओपन कीजिए। निफ्टी, ओके। सो निफ्टी के अंदर क्या है? सॉरी, इसमें तो फॉल भी हुआ, हो गया। निफ्टी के अंदर क्या है? निफ्टी के अंदर भी देखो, मार्केट ने सप्लाई एरिया पे यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये एक सस्टेनेबल एरिया था। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक सप्लाई एरिया है, ये एक सस्टेनेबल एरिया है। अगर इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट करता तो अपसाइड का मोमेंटम आता। ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा वीक था, इसको डिमांड लेने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ा। तो दोनों ही जगह पे मार्केट ने क्या किया, सप्लाई एरिया पे गैप अप हुआ। ये सप्लाई एरिया था। अब आप लोग बोलोगे सर ये सप्लाई एरिया कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, फर्स्ट कि यहाँ पर ये चीज देखिए, ये मार्केट में एक सप्लाई का काम किया, यहाँ पर भी सप्लाई का काम किया, यहाँ पर भी सप्लाई का काम किया। सेकंड थिंकिंग, अगर इसको मैं हाई मानूं और इसको मैं लो मानूं, और अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची का यूज करूं, FIB का, जिसे हम लोग फिबोनाची कैलकुलेशन कहते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, अगर मैं इसका यूज करूं तो यहाँ पर आप लोग देखिए 0.3, 0.3 का एक लेवल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एक सप्लाई का एरिया है। तो देखो, यहाँ पर भी सप्लाई मार्केट पे ओपन हुआ, मार्केट का सप्लाई एरिया था वहीं पे ओपन हुआ, यहाँ से भी मार्केट फॉल किया। और बैंक निफ्टी वापस चेक कीजिए, बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल यही किया। बैंक निफ्टी भी सप्लाई एरिया पे गैप अप हुआ, बैंक निफ्टी में भी फॉल हो रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्लास को मैं इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करने वाला, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा हूँ ना, जो चीजें आपको एंड तक समझना है। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब सबसे पहली चीज, अब आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सर, स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कॉमन सेंस है ट्रेडिंग का। अकॉर्डिंग टू माई थ्योरीज, ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मार्केट का एक वैलिडेशन फॉर्मेशन होता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिया के स्टॉक्स, जो जितने भी स्टॉक्स हैं इंडिया के, वो सारे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर आते हैं। ठीक है, NSE और BSE के अंदर। लेकिन है तो इंडिया की कंपनीज। तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो दोनों का मोमेंटम भी तो साथ होगा ना, थोड़ा बहुत सेंस लगाइए। NSE BSE दोनों सेबी पर रजिस्टर्ड रहती है, NSE और BSE दोनों सेबी पर रजिस्टर्ड रहती है, और दोनों में ही मोमेंटम सेम टाइप का होता है। 100% नहीं, 100% नहीं होता, लेकिन हाँ 70 to 60% जरूर होता है। दोनों में का मोमेंटम सेम होता है। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी उसके साथ साथ ऊपर जाएगी, निफ्टी नीचे जा रही है तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ नीचे जाएगी। ये क्या चीज है सर? ये इकोनॉमी है। इकोनॉमिकली मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ये इकोनॉमी है सर। मैंने क्या बोला, 60 to 70% साथ जाता है। मतलब अगर आप इन पर ट्रेड कर दो तो 10 में से 5 6 7 आपके ट्रेड सही जा सकते हैं। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना, 100% एक्यूरेसी है।
क्यों? क्योंकि मैं हर बार थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि हर बार मार्केट ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी का तो निफ्टी में भी बाय कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा। दोनों में अगर कुछ चीजें सेम होती है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस दोनों में गैप अप हुआ, जहां पर गैप अप हुआ वहीं से सप्लाई का एरिया था, तो दोनों में फॉल मांग रहा है, दोनों में ही होगा फॉल, है ना। सो यहाँ पर आप चीज इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का मार्केट है यहाँ पर आया, ठीक है, निफ्टी का मार्केट यहाँ पर आया और बैंक निफ्टी जो है ना वो कुछ रेंज में चल रही थी, अभी तक तो सेम नहीं है मार्केट, लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट किया और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये क्या हुआ, मार्केट कैसे चलता है, इम्पल्स करेक्शन वापस इम्पल्स वापस करेक्शन, अब फिर से इम्पल्स के लिए ऊपर, इधर बैंक निफ्टी भी टूटा और अपसाइड की ओर, तो दोनों पॉइंट को पकड़ के देखिए ना, इन दोनों जगह पे हो क्या रहा है, दोनों जगहों पे बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, दोनों के आरएसआई भी पॉजिटिव दिखा रहा है, दोनों में यहाँ पर मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, देन ट्रेड ट्रेड कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको, कीजिए ट्रेड, कमाइए पैसे, पैसे कमाने के लिए तो आए ना मार्केट के अंदर, तो उसमें क्या चीज है, ओपनली बोलिए। और ये स्ट्रेटेजी नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, मैं कभी भी इस तरीके का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं दिखाता कि एक स्ट्रेटेजी हुआ, स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज नहीं हुई, हर स्ट्रेटेजी फेल है। आप कमेंट पे मुझे बता दीजिएगा कोई भी दुनिया में एक भी ऐसी स्ट्रेटेजी है क्या जिसकी एक्यूरेसी 100% हो, 100% छोड़ो 80% भी है क्या, 70% भी है क्या, एक भी कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो सर ऐसा आप, एक भी स्ट्रेटेजी शेयर कर देना, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा कर लूंगा, अपना यूट्यूब तक डिलीट कर दूंगा आप बोलोगे तो, क्योंकि मुझे सच में एक वैलिड एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट सिखाने हैं आपको, मुझे व्यूवर से मतलब नहीं है, अगर व्यूवर से मतलब होता ना सर तो आज मेरे को 1.5 साल हो गए, मेरे सब्सक्राइबर है 600, मेरे व्यूज आते 10 12, अगर मुझे सच में यूट्यूब के पैसों से मतलब होता तो मैं अभी तक तो छोड़ चुका होता, इस चैनल को दूसरा चैनल बना लेता, कुछ और कर लेता, अगर पैसों से मतलब होता तो। लेकिन मैं बस चाह रहा हूँ कि आपको मैं वैलिड चीजें दिखाऊं सर, वैलिड कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं मैं, ताकि आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन हो, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट एड ऑन हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। और अगर आपको मार्केट को बहुत एडवांस लेवल पर सीखना है एंड हर एक चीज सीक्वेंस में, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी ऐसी हो कि आप स्टूडेंट हो, आप इस तरीके से परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी अपने कोर्स की प्राइजेस नहीं रखी है, आप एक काम करना, 80,000 जो रुपए रखते हैं ना, 80,000 का कोर्स, 1 लाख का कोर्स, उनका कोर्स लीजिएगा और मेरे कोर्स से कंपेयर मत करना, मेरे यूट्यूब चैनल से कंपेयर कर देना, और उसके बाद में मुझे कमेंट करना कि सर इनका कोर्स आपके यूट्यूब चैनल से काफी ज्यादा हेवी है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा सर, लेकिन नहीं होगा ऐसा, आप ट्राई कीजिएगा, मेरा यूट्यूब का कंटेंट ही आपको सच में प्रोफेशनल बना सकता है। यूट्यूब पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बनाया मैं, यूट्यूब उनके लिए बनाया जिनके पास पैसे नहीं होते, जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो हमारी तरह थोड़े मिडिल फैमिली वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं फैमिली से निकल के आया हूँ सर, मुझे पता है एक एक पैसे की वैल्यू होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लाइव सिखाता हूँ, लाइव समझाता हूँ, हर एक चीज को शेयर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबली लाइफ के अंदर फ्री में एक अच्छा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने जो पेड क्लासेस रखा है उनकी भी प्राइजेस मैंने ज्यादा नहीं रखी है, उनकी प्राइजेस भी मैंने 49,999 बस, 4,999, 5,000 का मेरा कोर्स है। लेकिन मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आप किसी की भी कोर्स के साथ कंपेयर कर लेना, अगर आप ऐसा बोल दोगे ना कि सर इनका कोर्स आपसे अच्छा है, सच में मैं फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा सारी कोर्सेज, मैं अपने आप को ज्यादा या किसी को कम नहीं बता रहा सर, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप मुझे हाइडन जो टाइम दे रहे हो अपना यूट्यूब पे, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाऊंगा, मैं खुद कितना प्रोफेशनल हूँ नहीं हूँ वो आपको पता है, मुझे मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता सच में सर, लेकिन मैं आपको जरूर प्रोफेशनल बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है सर। आप बस यूट्यूब तक ही रहिए, पेड क्लासेस मत लीजिए, छोड़ो, आप यूट्यूब तक रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ये जरूर कर सकते हो, उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेट होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मोटिवेट होना जरूरी है, वरना यूट्यूब पर फिर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं होगा। और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी दुनिया का ट्रेडिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका वीक है, आपको ऐसा नीड है कि सर मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट समझना है, या फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्या आप मुझे फ्री में अवेलेबल करवा सकते हो, मैं सब कुछ फ्री में करूंगा, आप कमेंट में बता सकते हो जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, जो भी डाउट हो मैं सोल्व करूंगा आपका। सो
थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।